हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर आपका अपने चैनल विद्या मंत्र बाय स्टार पे फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे ये हमारा सेकंड वीडियो है और इससे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आपको आगामी होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके 2023 में मार्च और फरवरी में होने वाले हैं उसके बिहाफ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स बेसिक बताया हुआ था, उसके फॉर्मूले बताए थे। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी बताए हुए थे। और अगर जिसने भी मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन या आई लिंक पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके हमारे इस फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप आने वाले जो क्वेश्चन सीरीज़ होंगे उसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आगे की क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। जैसा कि आप सभी के सामने बोर्ड पे लिखा होगा 3rd नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मैं 2nd क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। 3rd क्वेश्चन लिखा होगा कि इफ़ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यदि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो एग्ज़ाम होने वाले बोर्ड के उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, बिकॉज ये आपका 2022 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को पूछने के आसार हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत बच्चों ने तो इसे सॉल्व भी कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्लास पे पढ़ी हुई है, तो आप भी उस आइडेंटिटी को देख लीजिएगा। जिसको लर्न नहीं है वो लर्न कर लेना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। तो आप यहीं से इस वैल्यू को नोट कर लीजिए 1/2। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा, जब इसके अपॉन आप 1 लेट करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलसीएम आपका 2 आएगा, तो आप यहाँ पे ना इधर देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम आपका आएगा 2। अब यहाँ से 1 से ये 2 टाइम जाएगा, तो आपकी आ जाएगा 2 माइनस का 1 टाइम्स, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आपने वैल्यू फाइंड कर लिया साइन स्क्वायर थीटा, जो आपसे पूछ रहा था साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा था। तो आपके ये 4 ऑप्शन सामने लिखे हुए थे, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th आपका ये करेक्ट है डी। ये आपका आंसर है 1/2। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर लिखा हुआ है। इफ़ cot A इक्वल टू बी अपॉन ए देन सो डैट बी सेक अपॉन ए cosec इक्वल टू 1। यदि cot A इक्वल बी अपॉन ए तो दिखाइए कि बी सेक अपॉन ए cosec इक्वल टू 1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप मेरे साथ सॉल्व करिए। और बहुत ही काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जैसे आपके पास दिया हुआ है cot A इक्वल टू बी अपॉन ए, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि tan A जो होता है वो cot A का अपोजिट होता है। ये आपने पढ़ा हुआ पीछे क्लास में कि tan A होता है 1/cot A। अब यहाँ से आप tan A की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। tan A इक्वल टू 1/cot A आपको दिया हुआ पहले से क्वेश्चन में b/a। अब ये अपोजिट हो जाएगा, ये आपका ऊपर आ जाएगा, यानी a/b। ये आपने फाइंड कर लिया tan A की वैल्यू। अब आपसे जो शो करने के लिए बोल रहा है b सेक अपॉन a cosec A, तो उसका आप LHS ले लीजिए, या आप LHS यहाँ पे नोट कर लेंगे। LHS आपका दिया है b सेक a अपॉन a cosec A, a cosec A दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप कि आपको वैल्यू फाइंड है tan A का और cot A का, लेकिन यहाँ पे आपको फंक्शन दिया हुआ है cosec A और cosec A, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं b इंटू में sec A होता है cos A का अपोजिट, तो इसको हम 1/cos A लिख सकते हैं। अपॉन में
यहाँ पे a इंटू कॉसिक ए लिखा है तो आप इसको a इंटू में 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो b का 1 से मल्टीप्लाई करने पे b अपॉन कॉस ए अपॉन में a का 1 से मल्टीप्लाई करने पे a अपॉन साइन ए आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखें कि आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा b इंटू साइन ए अपॉन a इंटू कॉस ए, ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ से b अपॉन a अलग कर लीजिए और साइन ए अपॉन कॉस ए। आप इसको यहाँ पे देख लीजिए कि आपका ये b अपॉन a इंटू में साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपका हो जाएगा tan a। अब आपने tan a की वैल्यू फाइंड किया हुआ है a अपॉन b, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए b अपॉन a इंटू tan a की जगह a अपॉन b। अब आपका ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है b से b, a से a, आपका ये आ गया 1। अब ये जो 1 आपको आ गया ये RHS में भी आपको 1 दिया हुआ था, तो ये किसके इक्वल हो गया RHS के। तो आपको ये शो करना था क्वेश्चन में b सेक अपॉन a कॉसेक ए की वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया यानी LHS इक्वल टू RHS के प्रूव कर लिया। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आ रहा है। ये जो क्वेश्चन 5 है इसमें लिखा हुआ इफ़ cos थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5 देन साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। यदि cos थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5 हो तो साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके पिछले बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो होने वाले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर लगा लीजिएगा और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन संभावित है कि आ जाए, यानी पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है कि आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बहुत लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, बट जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है cos थीटा इक्वल 4 अपॉन 5। उसके बाद आपसे वैल्यू जो पूछ रहा है उसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास एक फंक्शन मौजूद है, बाकी के 2 फंक्शन आपको पहले फाइंड करने होंगे। अगर आप इस 2 क्वेश्चन को फाइंड करते हैं तभी इस क्वेश्चन में आप रख देंगे उनकी वैल्यू और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास गिवन है cos थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5। आप जैसा जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी आपने पिछले क्लास में भी पढ़ी थी और अभी भी मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये आइडेंटिटी आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसको आप श्योर लर्न कर लीजिए। यहाँ से आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 अपॉन 5, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, ये होता है आपका। अब यहाँ से इसके अपॉन आप 1 ले लीजिए और एलसीएम इसका फाइंड कर लीजिए, यानी 25 और 1 का एलसीएम आपका आएगा 25। 1 से 25 आपका 25 टाइम जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 25। अब आपका बीच में माइनस लगा हुआ है, 25 बन जाए 25 तो आपका 16 आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 25 में 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, तो अब आपका बचेगा 9 अपॉन 25। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 अपॉन 25 आपका ये गिवन था यानी आया है सॉल्यूशन के बाद। अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 9 अपॉन 25, इस स्क्वायर को हमने इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, अंडर रूट लग गया। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू 9 जब रूट से बाहर निकलता है तो सभी को मालूम है 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का और 25 5 का। यहाँ से साइन थीटा आपका फंक्शन फाइंड हो गया। अब आपके पास एक फंक्शन और बचा हुआ है tan थीटा। तो tan थीटा बचा है, tan थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास cos थीटा गिवन था, sin थीटा आपने फाइंड कर लिया। अब आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को पूरा से पूरा देख लीजिएगा
टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से आप क्या करिए कि साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आपने किया हुआ है 3/5 अपॉन कॉस थीटा आपको गिवन था 4/5 के। अब आपका 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 ये आपने फाइंड कर लिया है टेन थीटा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए टेन थीटा आपको गिवन हो गया यानी फाइंड हो गया 3/4। तो इस क्वेश्चन में जितने भी आपके फंक्शन थे आपने सभी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। जैसा लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा आपका 3/5 होगा, इनटू में कॉस थीटा को गिवन था यानी 4/5 होगा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी आपने फाइंड किया है 3/4, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। 3 4 जो आपका 12 होगा और 5 5 जो आपका 25 होगा प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9 और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब आप क्या करिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ये 25 और 16 का आप एलसीएम ले लीजिए तो 25 16 का एलसीएम आपका 400 होता है। अब 25 से 400 में डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम जाएगा तो 12 इंटू आपका 16 होगा, प्लस आप 16 से 400 को डिवाइड करेंगे तो आपका 25 टाइम जाएगा तो 9 इंटू आपका 25 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, 16 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 का 25 से, इसको पूरा सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 417/400। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट जैसा आपने देखा ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था आपने कितने इजी मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। तो इसी मेथड का यूज़ आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो करना है और इसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा का सरलतम रूप आपसे पूछ रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म को आप हिंदी में सरलतम रूप बोलते हो। तो ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आपको मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा, ये इतना इजी क्वेश्चन है। बट अगर जिन्होंने ये सॉल्व नहीं किया है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके सामने लिखा हुआ है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपको लिखा हुआ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप जानते हैं ये कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा लिखा है। कॉट थीटा आपका अपोजिट फंक्शन होता है टेन का, बट यहाँ पे कहीं पे 10 भी नज़र नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं आपको 10 नहीं दिख रहा है तो आप इसको 1/10 नहीं लिखेंगे। बट मैंने आपको एक चीज़ और भी बताया था कि कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया हुआ है आपको कि कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इनटू में आप देखिए यहाँ पे आपको साइन थीटा दिख रहा है तो यहाँ पे आप साइन थीटा को चेंज नहीं करोगे, साइन थीटा का आप साइन थीटा लिख दोगे। फिर आपका मल्टीपल सेक थीटा लिखा है। अब आप जानते हैं कि सेक कॉस का अपोजिट फंक्शन होता है तो आप सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। आपने ये इसलिए किया है क्योंकि आपको यहाँ पे भी कॉस दिख रहा है और जैसा सभी बच्चों को मालूम होता है कि मल्टीपल में अगर आपका ऊपर और नीचे दिया हो वही सेम नंबर तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस ऊपर और कॉस नीचे ये कैंसिल हो गया, यहाँ साइन नीचे ऊपर ये भी क्या हो गया कैंसिल क्योंकि मल्टीपल में है। अब देखिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आपके पास आया 1 और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। बताइए इससे कोई इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको और ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज कुछ क्वेश्चन हमको छोटे भी मिलेंगे जिसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फिर। हाँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने लिखा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2019 और 21 लगातार 2 एग्ज़ाम में पूछा गया है। 19 में भी पूछा गया, 21 में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जिनको आ जाए वो भी सॉल्व करिए, जिनको नहीं आए वो मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखिए।
जैसा आपके पास लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल C आपका 90 डिग्री का है और tan A की वैल्यू आपको 1 दे रखा है। तो हमको प्रूव करने बोल रहा है 2 sin A × cos A = 1। समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का है और tan A आपको 1 दे रखा है, तो सिद्ध करना है 2 sin A cos A = 1। तो यहाँ पे आप क्या करिए, जो आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं पहले उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। बिकॉज tan A आपको गिवन है, sin A और cos A आपको फाइंड नहीं है, तो आप sin A और cos A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आपको tan A = 1 दे रखा है, आप इसके अपॉन 1 लेट कर लेंगे। फार्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालने का आप सभी ने पढ़ा है। हिंदी मीडियम वालों ने यानी यूपी बोर्ड वालों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा है PBP/HHB। अब आपके पास ये थर्ड फंक्शन है tan A, तो आप जानते हैं tan A का फार्मूला, जो आपका ये थर्ड फंक्शन है लंब बटे आधार होता है, यानी थर्ड नंबर पे आपका परपेंडिकुलर/बेस होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपको लंब दिया है, ये आपको आधार दिया है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको परपेंडिकुलर और आप इसको लिख सकते हैं बेस। अब आपके पास किसी भी राइट एंगल का यानी समकोण त्रिभुज की 2 साइड आपको मालूम है और थर्ड साइड निकालने के लिए आप सभी को मालूम है कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे इस तरीके से, जिसमें आपका C 90 डिग्री का है, तो आप यहाँ पे C 90 लिख देंगे। उसके बाद देखिए आपको एंगल क्या दे रखा है A, तो जो एंगल दिया होता है आप वहीं पे अब एंगल बना लेंगे, यहाँ पे A, इधर आप B नोट कर लेंगे। ये आपका एंगल A है, ये आपका एंगल C है और ये आपका एंगल B है। अब 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस यानी AB हाइपोटेनस है और एंगल के सामने BC आपका परपेंडिकुलर यानी लंब है और आपका ये AC आधार यानी बेस है। अब आपके पास लंब और आधार दिया है, परपेंडिकुलर बेस दिया है, तो आप इसकी वैल्यू 1 लिख लेंगे और आप इसकी भी वैल्यू 1 लिख लेंगे। अब 2 साइड आपको मालूम है, थर्ड साइड आपको यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको मालूम है कि AB आपका जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, तो AB का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको AB फाइंड करना है, तो AB का स्क्वायर इक्वल BC 1 का स्क्वायर प्लस AC भी 1 दे रखा है 1 का स्क्वायर। फिर AB आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, AB का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। फिर AB स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 2 हो जाएगा आपका, और AB यहाँ से √2। आपने AB की वैल्यू फाइंड कर लिया √2, AB आपका √2 आ गया। अब आपके राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड फाइंड हो गया है। अब आपको साइन ए और कॉस ए फंक्शन जो दिया था क्वेश्चन में, उसको आप फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए साइन ए इक्वल, आप वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका ये परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर आपका 1 है और हाइपोटेनस √2 है, तो 1/√2। ये आपका साइन ए फाइंड हो गया। उसके बाद आपको कॉस ए फाइंड करना है, तो कॉस ए इक्वल होगा आपका सेकेंड फंक्शन है यानी आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस इक्वल टू आपका बेस 1 है और हाइपोटेनस √2 है। तो आप सभी ने देखा कि साइन ए और कॉस ए दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2 1/√2। अब यहाँ पे प्रूव करना था 2 sin a × cos = 1। तो इसमें आप क्या करेंगे, LHS वैल्यू लिख लेंगे 2 sin × cos a। तो यहाँ पे आप LHS नोट कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है 2 sin a × cos a। अब यहाँ पे आगे देखिए 2 sin × cos a, तो 2 × sin a की वैल्यू आपने फाइंड किया हुआ है 1/√2 और इनटू में cos a की वैल्यू भी 1/√2 आपने फाइंड किया था।
अब 2 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2/√2 भी आपका 2 होता है। तो 2 से 2 आपका कैंसिल, 1 आपका आ गया और ये आपका 1 RHS के इक्वल दिख रहा है सभी को, तो आप इसको लिख देंगे RHS के इक्वल है। आपने ये प्रूव कर दिया, यानी सिद्ध कर दिया आपने इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे वो एंगल्स के ऊपर डिपेंड होंगे। बेसिक क्वेश्चन आपने फिनिश कर लिया, बेसिक क्वेश्चन आपने लगा लिया है। अब आपके सामने एंगल्स वाले क्वेश्चन होंगे और मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया था और उसके लर्न करने का ट्रिक भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देखिए और उसके ट्रिक को भी देखिए। और ट्रिक मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है जिससे कि आपको सभी एंगल के वैल्यू लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये जो आपका 8 लिखा हुआ है ये बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व करिएगा। तो देखिए ये आपका 2 tan 30 लिखा है, तो आप लिख देंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे 2 × tan 30, आपको मालूम है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, अपॉन 1 प्लस यहाँ पे भी tan 30 है तो इसका भी आप 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में √3 आएगा, अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। फिर दोस्तों इसके बाद आप इसके अपॉन 1 लेट कर लीजिए और 2/√3 अपॉन 3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, आपका 3 एलसीएम आएगा। फिर 1 से आप 3 में डिवाइड करेंगे, अब आपका ये 3 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 3 से 3 में 1 टाइम डिवाइड होगा तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आप करेंगे 2/√3 अपॉन 3 + 1 आपका 4 होगा और उसके अपॉन में 3 आ जाएगा। अब ये अपॉन के अपॉन में है तो आप क्या करते हैं कि सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंचेगा और ये आपका मीडियम यानी बीच में पहुंचेगा। यहाँ पे आप देखिए 2/√3 इंटू में 3 ऊपर पहुंच गया, अपॉन में 4 लिखा हुआ है। अब आप देखिए 2 से 4 आपका 2 टाइम्स कैंसिल होगा और आपका ये 3/√3 लिखा है तो आप √3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, देखिए √3/2 ये आपको आंसर मिल जाएगा और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो देखिए दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी टाइप से कर लिया है। एंगल आपको अगर लर्न है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप इस एंगल्स वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए टेबल आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके हो चुके हैं। अब आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे सारे सीरीज़ देखिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरे सारे सीरीज़ देखे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आपको आने की संभावना है और सारे क्वेश्चन आएंगे। संभावना भी नहीं हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन श्योर है कि आएगा। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आप क्वेश्चन के मेथड को नहीं समझ पाएंगे और अगर आपने पूरा से पूरा वीडियो देखा तो आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएगा और काफ़ी अच्छे आपके मैथ्स में मार्क्स भी आएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को खुद भी देखिएगा और साथ में अपने जो फ्रेंड्स बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप शेयर करिएगा। तो मैं आपसे अब अलविदा कहना चाहूँगा और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो आप हमारे इस चैनल विद्या मंत्र बाय स्टार को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अलविदा दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।